वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जो कि है EMRS नोटिफिकेशन 2023। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, टीचिंग पोस्ट है या नॉन टीचिंग पोस्ट है, क्या उनकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे और कब तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो EMRS की जो वीडियो है इस पर हम डिटेल में जाने से पहले, अगर आप EMRS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लाई करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि EMRS होता क्या है। तो EMRS इसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। मतलब ये जो स्कूल होते हैं ना, ये बेसिकली किन के लिए होते हैं, जो रिमोट एरियाज में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं और बेसिकली 17 स्टेट के अंदर खोले गए हैं। तो इसमें क्या है कि इनमें ना वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो 17 स्टेट के लिए निकाली गई है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिमोट एरियाज के जो बच्चे होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे होते हैं, उनको फ्री में यहाँ पे रहने की सुविधा होती है। इनको इनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो बुक्स है वो प्रोवाइड की जाती है, बुक्स है प्रोवाइड किया जाता है। इनको यहाँ पर जो मील है, मतलब जो खाना है वो यहाँ पर मतलब प्रोवाइड किया जाता है, मतलब सब कुछ यहाँ पर इनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और साथ ही इनको ना यहाँ पर एक हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो ये 17 स्टेट में निकाली गई है, कुछ यहाँ पर रहती है वो अभी नहीं निकली है, जैसे TGT के लिए। अभी हम बात करेंगे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है किसके लिए निकली है, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 4062 पोस्ट है वो निकाली गई है, जो दो चीजों के अंदर डिवाइड है, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग। मतलब यहाँ पर टीचिंग के लिए भी निकाली गई है और नॉन टीचिंग के लिए भी यहाँ पर निकाली गई है। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये किसके तहत निकाली गई है। अभी मैंने बताया कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री आती है यानी NESTS, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, यानी जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनके लिए जो एजुकेशन सोसाइटी है उनकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अब हम बात करें कि इसकी ऑनलाइन फिलिंग की, तो इसका जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं 28 जून से, यानी 28 जून से यहाँ पर इसकी जो फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए हैं। अब ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये 31 जुलाई 2023, यानी 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो यहाँ पर 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। पहले मैं बता दूं कि ये किस किस के लिए निकली है। ये निकली है प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, नॉन टीचिंग में निकली है। नॉन टीचिंग में किसके लिए निकली है, ये अकाउंटेंट के लिए निकली है, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके लिए निकली है, और लैब अटेंडेंट है उसके लिए निकली है, ठीक है। तो टीचिंग में निकली है ये प्रिंसिपल और PGT के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकली है वो 303 है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 50 साल, यानी प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पर 50 साल होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम सेकंड PGT की, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनकी यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो 2266 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। और अगर हम उनकी एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है वो इनकी यहाँ पर एज लिमिट है। फिर हम बात करते हैं, ये तो थी टीचिंग की, अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग की। तो यहाँ पर पहले है अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की यहाँ पर हम पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 361 पोस्ट है यहाँ पर देखने को मिली है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है इनका 30 साल, मतलब 30 साल तक यहाँ पर रखा गया है। फिर हम बात करते हैं JSA, मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो इसके जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है वो 759 पोस्ट है वो निकल के आई है। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी भी जो एज लिमिट है वो 30 साल है। अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। तो जो लैब अटेंडेंट है इसकी यहाँ पर जो 90 जो पोस्ट है वो 373 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो इनकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर 30 साल है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जो टोटल पोस्ट निकलती है ये 4062 है, ये टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर है।
अब हम बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने से पहले आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में या तो मतलब आप 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास में लेबोरेटरी जो टेक्निक है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो 12th क्लास होना चाहिए और 12th क्लास में आपके पास में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो ये तो थी यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है कि आपके पास में डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस आपका 12 साल का होना चाहिए, या तो एज अ वाइस प्रिंसिपल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी या टीजीटी पोस्ट पर, ठीक है। मतलब या तो आप वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर 12 साल काम कर चुके हो, या फिर आप 4 साल तक आपने पीजीटी या टीजीटी टीचर एज अ आपने काम किया हो, तब आप प्रिंसिपल बनने के लिए लायक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पीजीटी के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीजीटी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जो पोस्ट निकल के आई है उनके लिए। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया रखा गया है, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बात करें अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यानी पीजीटी की, तो यहाँ पर जो फीस का क्राइटेरिया है वो 1500 रुपए, यानी यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के 1500 रुपए है फीस। बात करें हम नॉन टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग मतलब अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की, अगर आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए 1000 रुपए चार्जेस है, यानी 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। और अगर आप SC, ST या PWD इनसे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं है, यानी नील है। तो यहाँ पे ये था हमारा EMRS नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।